औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबिना मौलाना व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। ग़रामी सुबह से आप हज़रात मुसलसल इबादत में शरीक हो रहे हैं। एक मजलिस के बाद दूसरी मजलिस, दूसरी मजलिस के बाद तीसरी मजलिस, फिर उसके बाद ये। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप थक गए होंगे, इसलिए कि थकन जिस्मों को होती है, जज्बों को नहीं हुआ करती। मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ, आप मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, और अगर बुरा न लगे, लोग गए हैं, इंशाल्लाह वापस आएंगे। आप लोग जो बीच में फासला है ना, तो इसको ख़त्म कर दीजिए। मजलिस 10 आदमी में भी होती है, 200 में भी होती है, थोड़ा सा करीब आ जाए, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम है। और जब एक माहौल बनता है तो उसके बाद जब लोग कहते हैं लोगों उसका ये आगे बढ़ें फिर पीछे आवें, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लिहाजा अब जो लोग आएंगे वो पीछे बैठते चले जाएंगे, ठीक है। एक ख़ानदान ज़हरा पे मिल के बुलंद तरीन सलवात। बहरहाल इससे पहले कि मैं कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मैं दुआ करता हूँ उन नौजवानों के लिए कि जिन्होंने ये कोशिश किया और उसके बाद काफ़ी वक्त से मेहनत कर रहे थे इस प्रोग्राम को कराने के लिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह उन नौजवानों को सलामत रखे और उनको हर मंजिल पर कामयाबी अता करे। और ये प्रोग्राम जो उन्होंने शुरू किया है, आगे ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह और अच्छे तरीक़े से करते रहें, और ये प्रोग्राम का सिलसिला हमेशा, यानी इसका सिलसिला ता क़यामत जारी व सारी रहे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद। मैं बात शुरू कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा बच्चे को याद है माशाल्लाह से, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन अगर कोई है तो वो दीन इस्लाम है। देखिए सारी चीज़ें ज़ाकिरी को नहीं पढ़ना पड़ता, थोड़ा सा आप भी पढ़िएगा ताकि आपको सुनने में अच्छा लगे, मुझे पढ़ने में। देखिए जहाँ लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और इस्लाम समझ नहीं पाते, कितना बड़ा करम है कि हम लोग मिंबर से पूरा इस्लाम 1 मिनट के अंदर 3 जुमलों में समझा देते हैं। मेरी बात बहुत आसान लफ्ज़ों में होती है, आप जहन में रखिएगा। इंतज़ाम जन्नतुल बकी के सिलसिले से प्रोग्राम है। लोगों की जहाँ ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इस्लाम नहीं समझ पाते। सही कह रहा हूँ, हम लोग 1 मिनट के अंदर पूरा इस्लाम 3 जुमलों में समझाते हैं। कहने लगे कैसे समझाते हैं? हमने कहा मजलिस में आ जाइए, हम आपको बताएं
हम इस्लाम के लाने वाले को मोहम्मद कहते हैं। अगर बात पहुंच रही तो ज़रा सर उठाइए जवानों। हम इस्लाम के लाने वाले को मोहम्मद कहते हैं, हम इस्लाम के फैलाने वाले को अली कहते हैं, हम इस्लाम के बचाने वाले को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। माशाल्लाह, सलामत रहें आप। नौजवानों, जैसे ये बात यहाँ पे हमने कही तो एक आवाज़ आ सकती है, कोई नौजवान या कोई बुज़ुर्ग या कहीं से भी एक आवाज़ आ सकती है, क्या इस्लाम लाने में, इस्लाम फैलाने में, इस्लाम बचाने में सिर्फ मर्दों का किरदार रहा है? हमने कहा तुमने अभी मेरा जुमला मुकम्मल कहाँ होने दिया। या अली सरकार गौर करें आप, तुमने अभी पूरा जुमला सुना कहाँ? कहने लगे मतलब हमने कहा कि पूरा जुमला यहाँ पे मुकम्मल होता है। इस्लाम के लाने में भी एक औरत शरीक है, इस्लाम के फैलाने में भी एक बीवी शरीक है, इस्लाम के बचाने में भी एक बीवी शरीक है। अगर समझ रहे हैं तो बोलिए अज़ीज़ों। मैं अपने नौजवानों के लिए आसान करूं कि इस्लाम के लाने में खातिमुन नबीन के साथ जो बीबी शरीक है उसका नाम है खदीजतुल कुबरा। भाई थक के ना बोलिए, अगर बात पहुंचे ना ज़रा बोल। देखिए, कभी मत सोचिएगा हम कम हैं ज़्यादा हैं। कबूल करना है अल्लाह को और अहले बैत अतहार को, मोहम्मद और आले मोहम्मद को। तो अज़ीज़ान गिरामी, नीयत हमेशा ये होनी चाहिए कि हमारे अमल को अल्लाह कबूल करे, अहले बैत अतहार कबूल करें। समझ रहे हैं? कभी मजलिस ये सोच के ना पढ़ी जाए कि मजमा ज़्यादा हो तब पढ़ा जाए, तब अच्छे जुमले पढ़े जाएँ। इसलिए कि हमारे अमल से अवाम खुश हो या ना हो, इमाम खुश हो जाए। मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ तो जिस दिन ये चीज़ आ जाएगी हमारे बीच में, आपके बीच में, तो उसका लुत्फ़ी कुछ अलग होगा। तो अब आइए ज़रा गौर करें। जब दुनिया कहे कि इस्लाम लाने में से मर्दों का किरदार, तो नहीं, तारीख़ पढ़ के देखो, इस्लाम लाने में भी, इस्लाम पहुँचाने में भी और इस्लाम बचाने में भी एक एक बीवी शरीक है। मैं अपने नौजवानों के लिए आसान कर रहा हूँ। इस्लाम लाने में खातिमुन नबीन के साथ जो बीवी शरीक रही, नाम खदीजतुल कुबरा। इस्लाम फैलाने में मौलाए कायनात के साथ जो बीवी शरीक रही वो खातूने जन्नत मादर हसनैन। या अली सरकार, मैं कितना आसान कर रहा हूँ तो आखिरी फर्द तक, पहले हुसैनी से लेके आखिरी हुसैनी तक पूरी तवज्जो। मैंने बात शुरू कर दी, जो जहां से सुन रहा है वो वहां से सुने। अज़ीज़ाने गिरामी, इस्लाम लाने में रसूलुल्लाह के साथ जो बीबी शरीक खदीजतुल कुबरा, इस्लाम फैलाने में मौला अली के साथ जो बीबी शरीक वो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और इस्लाम बचाने में मौला हुसैन के साथ में जो एक बीबी शरीक नाम ज़ैनबे कुबरा। एक सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हैदरे, जो मौला सलामत रखे, मिलके हैदरे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अज़ीज़ाने गिरामी, इस्लाम बचाने में मौला हुसैन के साथ आप देख लीजिए एक बीवी है जो सानिया ज़हरा है। सानिया ज़हरा, इसलिए मैं एक चीज कहता हूं, करबला में, जुमला बहुत बड़ा है, करबला में जिसने पूरी शरीयत को बचाया, बड़ा थका हुआ वो बंदा होगा जो जुमले में ना बोले। करबला में जिसने पूरी शरीयत को बचाया उसे हुसैन कहते हैं, और हुसैनियत को जिसने बचाया उसे ज़ैनब कहते हैं। हाय 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 हाय।
में जिसने पूरी शरीयत को बचाया उसे आका हुसैन कहते हैं, मौला हुसैन कहते हैं। और जिसने हुसैनियत को बचाया उसे ज़ैनब कहते हैं। तो आप देख रहे हैं अज़ीज़ों कि इस्लाम में इनका क्या किरदार रहा है। नौजवानों में आपके लिए, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं, मेरे सामने इनकी चीरें हैं, मेरे दोस्त अहबाब उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है, इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ। अब आप देख लीजिए रसूलुल्लाह के साथ में, जहां तक हो सकेगा अर्ज करूंगा, ज़हनी एतबार सब करीब रहिए। कौन बीबी है शरीक? बीबी खदीजतुल कुबरा। अब दुनिया को कुछ नहीं मिला, इस बीबी की अजमत कम करने के लिए दुनिया ने क्या कहना शुरू किया? नबी की जितनी बीवियां हैं सब बराबर। हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारा कोई नौजवान किसी गली में, किसी शहर में, किसी देहात में, बड़े से बड़े कॉलेज में जवाब देता हुआ शर्मिंदा नहीं होता। इन नौजवानों को जो जवाब मिलता है कहाँ से मिलता है? मजलिस हुसैन से मिलता है। मजलिस हुसैन हिदायत का ज़रिया है, मजलिस हुसैन निजात का ज़रिया है, मजलिस हुसैन इसाले सवाब का बहुत बड़ा ज़रिया है। ये जो आपके यहाँ 4 दिन मजालिस हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है, मकसद है। जहाँ दुनिया वाले पूरी ज़िंदगी पढ़ा पढ़ा के थक जाते हैं और हमारे यहाँ सिर्फ 4 दिन में या 10 दिन में इतना पढ़ा दिया जाता है कि जो तुम्हारी ज़िंदगी भर पढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। भाई गौर कर रहे थी जो मैं क्या बता रहा हूं। एक सलवात पढ़े तो फिर मैं अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में। जियो मौला सलामत रखे। हैदरे तो नौजवानों जरा गौर करें, बहुत अहम बात है जिसो ये जो मजालिस का प्रोग्राम नौजवानों ने शुरू किया, अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, जैसे दुनिया कहती है कि नबी की जितनी बीवियां हैं सब बराबर। आप मानिए, हम नहीं मान सकते। आप मानिए, हम नहीं मान सकते। कहने लगे क्यों नहीं मान सकते? हमने कहा कुरान मजीद पढ़ा है, का सुबह भी पढ़ते हैं, दोपहर भी पढ़ते हैं, शाम में भी पढ़ते हैं, कुरानी तो पढ़ते हैं, कुरानी तो पढ़ते हैं। हमने कहा ये बताइए कुरान मजीद में आपने ये नहीं पढ़ा, ए मेरे हबीब सूरे ज़ुहा, हमने तुम्हें यतीम पाया, फअम्मल यतीम फला तक़हर। अल्लाह क्या कह रहा है? पना हमने तुम्हें दिया, पना हमने तुम्हें दिया, हमने तुम्हें तंदस्त पाया, हमने तुम्हें गनी बनाया। कुरान की आयत है, हमने तुम्हें गनी बनाया। ये कह रहे सारी बीवियां बराबर। बीबी खदीजा का सोना सारा नहीं, 1% जब एक जगह जमा होता था तो इन्होंने खुद लिखा, उधर का आदमी इधर नहीं दिख पाता था, इधर का आदमी उधर नहीं दिख पाता था। बीबी खदीजा ने सारी दौलत इस्लाम पे निछावर कर दिया। हाय हाय, कहाँ है अजीजों जवानों, कभी सुनिए ये भी बात, इस्लाम के ऊपर निछावर कर दिया सारी दौलत। अब एक जुमला कहूँ, बड़ी जो है बातें होती हैं आज के दौर में, बड़े सखावत, अरे इतना सखी थे, ये इतने सखी थे, इतना लुटाया, इतना लुटाया, उन्होंने इतना खर्च किया, उन्होंने इतना खर्च किया। हमने कहा खामोश, खर्च किया होगा, मगर एक चीज याद रखना, जितनों ने भी खर्च किया इस्लाम के ऊपर कुरान की आयत आने के बाद, ना बोली आपकी मर्जी है, मैंने तो बहुत बड़ी बात कही, जितनों ने भी इस्लाम पे लुटाया, खर्च किया,
कुरान की आयत आने के बाद, बस यहीं से याद रखना, जो कुरान की आयत आने के बाद लुटाए उसे मुसलमान कहते हैं, और जो कुरान की आयत आने से पहले लुटाए उसे खदीजा कहते हैं। तवज्जो फरमाइए। थोड़ा सा जवानों ज़हनी एतबार से करीब आओ, बहुत बड़ा पैगाम दे रहा हूं। जिसने भी इस्लाम पर लुटाया कुरान की आयत आने के बाद, कुरान की आयत आई ये खर्च करो, सवाब, ये अजमत, तभी तो खर्च किया। लेकिन मादरे फातिमा बीबी खदीजा ने इस्लाम पर जो खर्च किया कुरान की आयत आने से पहले, अब रुकिए, जो अभी तक नहीं बोला मैं उसे बुलवाने जा रहा हूं। यहां से हम लोग सब चेहरों को देखते हैं। ये कह रहे हैं नबी की जितनी बीवियां हैं सब बराबर। तुम मानो, हम नहीं मानेंगे। क्यों? हमने कहा तुमने दीन लिया है बनी उमैया के दस्तरखान से, हमने दीन लिया है अहले बैत से। ये सलवात पढ़े तो भी मार दे करो जीदाने गिरामी। नौजवानों बहुत गौर से सुनिएगा, तोहफा समझ के, तबरुक समझ के इस चीज को अपने जहन में ले उठिएगा। यहां से सब बराबर। तुम मानो, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्यों का जवाब हमने दे दिया। हमने दीन किससे लिया? अहले बैत अत्हार से, इसलिए नहीं मानेंगे। कहने लगा और भी कोई वजह। हमने कहा कैसे बराबर सब हो सकती है? तारीख तो पढ़ के देखो। जिसके सोने का आलम ये हो कि जब एक जगह जमा हो तो उधर का आदमी इधर ना दिखे, इधर का आदमी उधर ना दिखे। और सारी दौलत बीबी खदीजा ने इस्लाम पे, बोलो तारीख, हर शिया सुन्नी तारीख में मौजूद। अब बताओ मुझे, रसूलुल्लाह जब इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से जाहिरन चले गए, तो जो ये बीवियां बची थी इनका पेट कहां से भरा? बड़ा थका हुआ वो बंदा होगा। मैंने तो पहले कहना इस जुमले पे उनको बुलवाऊंगा जो अभी खामोश हैं। बताओ मुझे, इनका गुजारा कहां से हुआ? इनका पेट कहां से भरा? रसूल के जाने के बाद जो बची, तो सबने क्या लिखा? रसूलुल्लाह के इस दुनिया से जाने के बाद इस्लाम के बैतुल माल से इनको मिलता रहा, तब जाके इनका पेट भरा, तब जाके इनका गुजारा हुआ, तब जाके इनकी जिंदगी बसर हुई। हमने कहा तुम लिख रहे हो? कहा हाँ, इस्लाम के बैतुल माल से मिलता, तब जाके इनका गुजारा हुआ। कहा हाँ। हमने कहा यहीं से समझ लो कैसे सब बराबर हो गई। कहा कैसे? हमने कहा इन बीवियों को इस्लाम ने पाला है, इस्लाम को खदीजा ने पाला है। अरे कहाँ है यार? एक सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। इन बीवियों को इस्लाम ने पाला है, इस्लाम को मादरे फातिमा खदीजा ने पाला। तो आपने देखा कि इस्लाम लाने में रसूलुल्लाह के साथ जो बीबी शरीक है उसका नाम है खदीजा, ये बीबी। अब आइए मौला अली के साथ में, मौला अली के साथ में भी एक बीबी शरीक है इस्लाम फैलाने में। आप गौर करें, खातून जन्नत मादर हसन है। अच्छा यहाँ क्या मामला हुआ? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो इस बेटी की अजमत कम करने के लिए
3 बेटियां और बना दी गई। आप सुनते रहते, 3 बेटियां और बना दी गई। नबी की एक बेटी नहीं बल्कि 3 और थी। अच्छा चलिए, हमारे सवाल का जवाब दे दीजिए, 3 बेटियां और बनाई आपने, एक नहीं 3 और थी। ये बताइए, जब बाप के इंतकाल के बाद दरबार में हक लेने पहुंची तो एक बेटी गई कि 3 और गई? कहाँ है जवानों, आप थोड़ा सा गौर करें। हम लोग जो जवाब देते हैं वही तो आपके जहनों में होता है। अगर आप कह रहे 3 बेटियां और थी तो सवाल क्या बेटी ने किया? बोलिए, सवाल क्या बेटी ने किया आपका? एक ही ने। तो जब 3 और थी तो कहां थी? नहीं गौर किया आपने। अच्छा चलिए, बहुत हो गया मेरे हबीब, अब इनसे कहो मुबाहला करें। अपने मर्दों को ये ले आए, तुम अपने मर्दों को, इनसे कहो कि तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को ले आए। लफ्ज है निसाना। नबी की अगर 3 बेटियां और थी तो मुबाहले में एक क्यों गई? ना बोलो, तुम्हारी मर्जी है। आप सोचिए, मैं बहुत जल्दी अर्ज कर रहा हूं क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। नबी की अगर 3 बेटियां और थी तो मुबाहले में सबको जाना चाहिए था। अरे कमाल तो देखो, आयत का दामन भी वसी है। तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम अपनी औरतों को, तो गुंजाइश भी है। मगर ये भी मामला अजीब है, न कोई बेटी जाने को तैयार, नबी न किसी को ले जाने पे तैयार। आप नहीं गौर कर रहे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ तो नबी की 3 बेटियां और बना दी गई ताकि खातूने जन्नत की अजमत कम हो जाए। यही तो मकसद है ना। तो मेरा सवाल ये है कि तुमने खातूने जन्नत की अजमत अभी तक समझा ही नहीं। का क्या? हमने कहा खातूने जन्नत की अजमत बहुत दूर, तुमने इनके घर की अजमत को नहीं समझा। बहुत आसान लफ्जों में बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि इनके घर की अजमत बहुत दूर, इनके घर की देहुड़ी की अजमत को नहीं समझा। आसान करूं आपके लिए, आप बताओ जवानों, अर्श पे कौन रहता है? बोलिए। जिब्रील, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील। दहलीज़ सैयदा पे कौन रहता है? मीशम, कंबर, सलमान, अबूजर, अम्मार, मिक़दाद, सलमान, हुज़ैफा। दहलीज़ सैयदा पे रहने वालों ने कभी कहा हो कि या अली हमें जन्नत की सैर करा दो, या अली हमें अर्श की सैर करा दो। तारीख उठा के देखो, इधर वालों ने कभी उधर जाने की तमन्ना नहीं किया, मगर उधर वाले इस दहलीज पर कभी यतीम बनकर, मिस्कीन बनकर, असीर बनकर। एक सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद आले। मिलके मौला सलामत रखे जियो। हैदारे नौजवानों गौर करें, मैं कहता हूं खातूने जन्नत की अजमत बहुत आगे। दुनिया भी घर की अजमत को नहीं समझी। मैं कहता हूं घर की अजमत छोड़िए, इस घर के दहलीज, चौखट, दुनिया पहले उसकी अजमत का अंदाजा लगाए। मेरे सामने इल्मी चेहरे हैं। आए ततहीर के नुज़ूल के बाद हमारे आखिरी नबी का तरीका बन गया था, ज़ोहरैन पढ़ी, दर दौलत सैयदा पे पहुंच गए। मगरिबैन पढ़ी, दर दौलत सैयदा पे पहुंच गए। आप बताओ क्या सिर्फ पहुंच जाते थे? नहीं,
सलाम करते थे। बोलिए, सलाम करते थे। अहले बैत नबूवत तुम पर मोहम्मद का सलाम हो। मैंने कितनी आसानी से पढ़ दिया, आपने कितनी आसानी से सुन लिया, है ना। लेकिन आप गौर करो, सलाम कौन कर रहा है? बोलिए, आप कौन कर रहा है? खातिमुन नबी रहमतुल लिल आलमीन, यही तो जवाब मिलेगा। अब रुकिए, मुझे ऐसे दुनिया को बताइए जिसे आदम सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं। मिलके बोलिए अगर बात पहुंच रही। जिसे नूह सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे मूसा सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे ईसा सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे दाऊद सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे अनूश सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे तीनान सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे जकरिया सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे याकूब सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे मीसम सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे कंबर सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे सलमान सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, जिसे मुसलमान सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं। तो जाओ जाके दुनिया से कहो, जिसे पूरी कायनात सलाम करे उसे मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद जिसे सलाम करे उसे फातिमा। सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद रहोगे। कि इस्लाम में इन बीवियों का क्या रोल था, इस्लाम लाने में, फैलाने में और बचाने में। समझ रहे हैं आप चीज़ों? ये और बात है कि आज लोग कहते हैं ना, आसान है, इस्लाम ने औरतों को इज्जत नहीं दिया। इस्लाम को बदनाम करने के लिए दुश्मन इस्लाम ने कहा इस्लाम ने औरतों को इज्जत नहीं दिया। मैं कह रहा हूं मिंबर की कसम, जो इज्जत इस्लाम ने औरतों को दिया किसी मजहब ने नहीं दिया। भाई पैगाम भी तो जाए यहां से। जो इज्जत इस्लाम ने औरतों को दिया किसी धर्म ने नहीं दिया, किसी मजहब ने नहीं दिया, किसी कबीले ने नहीं दिया, किसी खानदान ने नहीं दिया। नौजवानों जहन में रखिए। कहने लगे क्या इज्जत दिया? हमने कहा तारीख उठा के देख लो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। लड़कियों को जिंदा दफन कर देना जहां आम बात थी, है? आम बात थी, वहीं से इस्लाम ने आवाज दिया ये क्या कर रहे हो, लड़कियों को जिंदा दफन कर रहे हो, खबरदार, इनकी अजमत तुम्हें पता है? क्या? अगर बेटी है तो तुम्हारे घर की रहमत है। इतनी खामोशी से आप ये तो देखें कि इस्लाम ने कितनी इज्जत दिया है। ऐसी इज्जत किसी ने दिया हो बताओ? चैलेंज है हमारा इस मिंबर से, किसी ने नहीं दिया जो इज्जत इस्लाम ने दिया। इस्लाम ने कहा अगर बेटी है तो घर की रहमत, अगर बीवी है तो घर की जीनत। आखिरी फर तक की तवज्जो। अगर ऐसी अजमत किसी और धर्म ने बताई हो तो बताओ मुझे, ऐसी इज्जत किसी और धर्म ने औरत को दिया हो तो बताओ। इस्लाम ने कहा बेटी है तो घर की रहमत, तुम्हारे लिए रहमत। अगर बीवी है तो तुम्हारे घर की जीनत, और अगर मां है तो पैरों के नीचे जन्नत। और क्या जहन में रखिएगा, काम आएगा बाहर।
इन 4 दिनों की मजलिसों से कुछ लेके उठो, समझ रहे आप। अब एक बात सुनिए, बात याद कर रहा था, खातून जन्नत की अजमत पे दुनिया बहस कर रही है, बहुत आगे है, उनकी अजमत पे बहस नहीं, उनके घर की अजमत पे भी बहस नहीं, समझ रहे हैं, उनके घर की दहलीज की अजमत, ठीक। अब एक बात और कह रहा हूँ, ये खातून जन्नत की अजमत पे बहस कर रहे हैं, पहले इनके घर की कनीज की अजमत पे बहस करो। ये बात था करो तो हम क्या करें, कनीज की अजमत पे बहस करो। कहने लगे क्या मतलब? हमने कहा इतना बड़ा मजमा है हमारे सामने, फरशदा पे बैठा, मैं हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, इंसाफ से बताओ, आज के दौर में हर आदमी चाहता क्या है? तरक्की। क्या चाहता है? आगे बढ़ना, ठीक। गलत पढ़ूँ तो इस्लाह कर दीजिएगा, हमारे भाई लोग बैठे हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा। हर आदमी क्या चाहता है? तरक्की। हर आदमी क्या चाहता है? आगे बढ़ना, ठीक। पीछे आना कोई पसंद करता है? नहीं। अब जल्दी से बताओ जवानों, मेरा सवाल आपसे है, फिजा बीबी के पास कमी किस चीज की थी? फिजा बीबी के पास कमी किस चीज की थी? तख्त उनके पास, ताज उनके पास, दौलत उनके पास, सोना उनके पास, चांदी उनके पास, हीरा उनके पास, फौज उनके पास, हुकूमत उनके पास, ठीक। गलत तो नहीं कहा। लेकिन जब फिजा ने इस घर को, इस घर के लोगों को पहचान लिया, तख्त को ठोकर मारा, ताज को ठोकर मारा, दौलत को ठोकर मारा। नहीं, अभी भी बहुत से लोग खामोश हो, मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। शहजादी की अजमत पे बहस बाद में करना, पहले इनकी कनीज की अजमत पे दुनिया हमसे बहस करे। फिजा ने सब चीज ठोकर मार के इस घर में आ गई। अब बताओ, हबश की मलिका, हबश की शहजादी कहाँ? ज़हरा के घर में आ गई, मलिका बन के आई, शहजादी बन के आई। बोलो जवानों, का नहीं, का कनीज बनकर आई, कनीज बनकर आई। हमने हाथ जोड़ के कहा फिजा बीबी एक बात बताओ। का क्या? हमने कहा दुनिया आज के दौर में तरक्की चाहती है। मैं कितने आसान लफ्जों में बात कर रहा हूं। दुनिया आगे बढ़ना चाह रही है, तरक्की चाह रही है। तुम्हारे पास तख्त था, ताज था, हुकूमत थी, फौज थी, सोना था, चांदी थी, हीरा था, सब चीज ठोकर मार के इस घर में आ गई, वो भी कनीज बनकर, वो भी कनीज बनकर। जुमला पहुंच जाए तो मिल के इस्तकबाल करना, और इस जुमले पे तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा दुनिया में? हमने कहा फिजा कनीज बनकर आ गई। फिजा ने कहा सुनो, जैसी तरक्की इस घर में आने के बाद हमारी हुई है। जवानों जरा सर उठाओ। इस घर में आने के बाद जैसी तरक्की हमारी हुई, किसी की नहीं हुई। हमने कहा फिजा दलील दो, कि जाओ जाके दुनिया से कह दो ऐसी तरक्की किसी की हुई हो तो बताओ। अरे मोहम्मद ने हमें बेटी कहा। सलामत रहे, आबाद रहे आप नौजवानों, आबाद रहो, सलामत रहो। अल्लाह इन समातों को सलामत रखे। आवाज़ दिया, अरे इस घर में आने के बाद ऐसी तरक्की किसी की हुई हो तो बताओ। जैसी तरक्की हमारी हुई। मोहम्मद ने हमें बेटी कहा, अली ने हमें बहन कहा, ज़हरा ने हमें बहन कहा, जन्नत के सरदारों ने हमें माँ कहा। एक सलावत पढ़ते मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद। जन्नत के सरदारों ने हमें माँ कहा। कैसी तरक्की किसी की हुई हो तो बताओ। हमने कहा बहुत अच्छी चीज़ बताई है बीबी आपने, क्या कहना? कोई एक दलील और दे दो।
अभी मेरे पास वक्त है, मैं पढ़ दूँ, मोमिनीन और खुश हो जाए कि इस घर में आने के बाद जैसी तरक्की तुम्हारी हुई किसी की नहीं हुई। फिज़ा ने कहा गलत नहीं कह रही हूँ, जुमला बहुत बड़ा है, अपनी अपनी मर्जी है, कौन समझे कौन न समझे, जिसकी नज़र में तारीफ होगी इंशाअल्लाह ज़रूर बोलेगा। फिज़ा कोई और दलील दे दो, हम लोग और खुश हो ले। फिज़ा ने कहा इस घर में आने के बाद जैसी तरक्की हमारी हुई किसी की नहीं हुई। हमने कहा दलील दो, कहा जाओ जाके दुनिया से कह दो जब तक हम हबश में थे तो जमीन वाले आते थे हमसे लेके जाते थे, जब इस घर में आ गए तो आसमान वाले आते हैं। जब इस घर में आ गए तो आसमान वाले आते हैं और हमसे लेके जाते हैं। अल्लाह अकबर, गौर करें। जब फिज़ा इस घर में पहुंची तो मासूमा ने क्या कहा, फिज़ा फैसला कर लो, एक दिन काम तुम करोगी एक दिन काम मैं। ये है शहजादी आलमिया, ये है मदर हसन। शहजादी ये क्या कह रही है, कहा तुम भी तो एक इंसान हो। ये गौर किया, एक दिन काम मैं एक दिन काम तुम भी एक इंसान हो। अब मेरा नौजवान जल्दी से मुझे बस इतना बता दे, इस घर से एक दिन ज़हरा काम करें, एक दिन बोलो फिज़ा भी, ठीक, एक दिन बीबी ज़हरा, एक दिन काम करें बीबी फिज़ा, एक दिन बीबी फिज़ा काम करे, एक दिन बीबी ज़हरा काम करे। अब जल्दी से नौजवानों बताओ, इस घर से ऊपर रोटियां कै दिन गई? नहीं गौर किया आपने, कै दिन रोटी गई? आयत आई है वयुतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कभी यतीम बनकर कभी मिस्कीन बनकर कभी असीर बनकर आए हैं, रोटी लेके गए हैं। बोलो कै दिन रोटी गई? 3 दिन। एक दिन काम ज़हरा करे, अरे बोलना चाहिए अजीजों, मैंने कितना आसान कर दिया। एक दिन काम फिज़ा करे, एक दिन काम ज़हरा करे, एक दिन काम फिज़ा करे, ऊपर रोटी 3 दिन गई। तो फिर मुझे कहने दो, अगर 2 दिन ज़हरा के हाथ की रोटी ऊपर गई है तो एक दिन फिज़ा के हाथ की रोटी। एक सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद रानी। तो बहुत सारी बातें थी अज़ीज़ों, मैंने वक्त में कुछ गुंजाइश नहीं, बस एक बात सुनिए मुझसे। अब आइए जरा सोचिए, ये है कनीज़ की अज़मत। बोलिए जवानों को, ये है कनीज़ की अज़मत। अब दुनिया अगर मासूमा की अज़मत पे के कुछ बातें बताइए, बस इतना कहना। अभी ईद ज़्यादा वक्त नहीं है गुजरा, आप लोग ने ईद मनाई, ठीक है, एक अलग मौजू है, लेकिन बड़ा मशहूर वाक़या है, सारे वाक़यात वही हैं, सारी बातें वही हैं, नतीजे थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। बस सूरज रोज निकलता है, जो दिन आता है वो नया होता है। अब आप देखें, अम्मा कल ईद का दिन है, कौन कह रहा है? हसनैन अलैहिस्सलाम। अम्मा सबके बच्चों के नए नए लिबास बन गए। जवानों इस रुख से सुनिए, अम्मा हमारा लिबास, अम्मा हमारा लिबास। मासूमा ने क्या कहा? बच्चों घबराओ नहीं, कल दर्जी तुम्हारे लिबास लेकर आएगा।
जुमला बहुत बड़ा है जवानों, कैसे सुनोगे मुझे नहीं पता, अगर जहन यहां होगा तो इंशाल्लाह बोलोगे जरूर। अम्मा हमारे लिबास, बच्चों घबराओ नहीं, कल दर्जी तुम्हारे लिबास लेकर आएगा। लोगों ने कहा मासूमा ने कह दिया तो क्या फिर आएगा? हमने कहा जरूर आएगा। कहने लगे क्यों? हमने कहा दुनियावी अम्मा का वादा नहीं है। हाय हाय गौर कर रहे हैं आप अजीजों, सलवात पढ़े मोहम्मद आले। हसनैन अलैहिस्सलाम की वालिदा का वादा है। बच्चों घबराओ नहीं, कल दर्जी तुम्हारे लिबास लेकर आएगा। बड़ी मजलिसें सुनी है जवानों, इस रुख से सुन लो। अब जरा अपने घर के हालात उठा के देखो, अगर आपने मिसाल पे गौर कर लिया तो इंशाल्लाह बात वाज़ेह हो जाएगी। आपका बेटा आपसे सवाल करे, घर में अम्मा से सवाल करे, बाबा जान कल ईद का दिन है। जवानों तवज्जो, अम्मा कल ईद का दिन है, हमारे लिबास सबके नए नए लिबास बन गए। और अगर आप दिल रखने के लिए कह दो बेटा घबराओ नहीं, कल दर्जी तुम्हारे कपड़े लेकर आएगा, फर्श अदा पे बैठे हो, इंसाफ से बताओ आपका बेटा सवाल करेगा कि नहीं करेगा? बाबा जान क्या बात कर रहे हैं, कल दर्जी मेरे कपड़े लेकर आएगा। हाँ बेटा। बाबा जान बाजार गए नहीं, कपड़े खरीदे नहीं, नाप दिया नहीं, दर्जी के पास गए नहीं, नाप दिया नहीं, लिबास कैसे आएंगे? लिबास कैसे आएंगे? बाजार जाना चाहिए था, कपड़ा लेना चाहिए था, दर्जी के पास जाना चाहिए था, नाप करवाना चाहिए था, तभी तो वो सिल के लाएगा। बोलो गलत कह रहा हूं? ये सवाल होगा कि नहीं होगा? अब आओ सुनो, आखिरी फत तक की तवज्जो। अम्मा हमारे लिबास का हसनैन घबराओ नहीं, कल दर्जी तुम्हारे लिबास लेकर आएगा। उसकी वजह ये है तुम भी यहाँ के नहीं हो, तुम्हारे बाबा भी यहाँ के नहीं हैं। हाय 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 जवानों गौर करो, तुम भी यहाँ के नहीं हो, तुम्हारे बाबा भी यहाँ के नहीं हैं, तुम्हारे नाना भी यहाँ के नहीं हैं, मैं भी यहाँ की नहीं हूँ, नाना भी वहाँ के हैं, बाबा भी वहाँ के हैं, मैं भी वहाँ की हूँ, तुम भी वहाँ के हो। अभी भी बहुत से चेहरे खामोश हैं, अल्लाह जाने क्या सोच रहे। मैं और आसान करो, हसनैन नाना वहाँ के, बाबा वहाँ के, मैं वहाँ की, तुम वहाँ के। आसान करो, हसनैन सुनो, नाना वहाँ के थे तो कुरान वहाँ से आया। जहाँ तक आवाज पहुँच रही है, मेरी बात पहुँच जाए तो जुमले का इस्तकबाल मिलके करना। का हसनैन नाना वहाँ के तो कुरान वहाँ से आया, बाबा वहाँ के तो जुल्फ़िकार वहाँ से आया। बोलो यार, दो जुमले और सुन लो। हसनैन फिक्र न करो, परेशान न हो, घबराओ नहीं, कल दर्जी तुम्हारे लिबास लेकर आएगा। नाना वहाँ के, बाबा वहाँ के, मैं वहाँ की, तुम वहाँ के। नाना वहाँ के थे, कुरान वहाँ से आया, बाबा वहाँ के। जवानों जागो, नाना वहाँ के, कुरान वहाँ से आया, बाबा वहाँ के, जुल्फ़िकार वहाँ से आई, मैं वहाँ की तो सितारा वहाँ से आया।
नाना वहां के, कुरान वहां से आया, बाबा वहां के, जुल्फ़िकार वहां से आई, मैं वहां की, तो सितारा वहां से आया, तुम वहां के, तो लिबास वहां से आएगा। एक सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद आले। तो जाने गिरामी, ये है खातून जन्नत, ये है मादर हसनैन। अगर कह दिया कि कल दर्जी तुम्हारे लिबास लेकर आएगा, अच्छा कमाल तो आप देखिए, मासूमा की ज़बान मुबारक से क्या निकला? दर्जी लेकर आएगा। तो फिर एक शुभला कहो हो सैयदुल मलाइका, हाय हाय हो सैयदुल मलाइका। अगर आज उसको उस ओहदे पे बाकी रहना होगा, अगर आज उसको उस ओहदे पे बाकी रहना होगा, तो आने के बाद फिर वो यही कहेगा मैं हसनैन का दर्जी हूं। है हसनैन का दर्जी। फिर वो ये नहीं कहेगा कि हम सैयदुल मलाइका है। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़िए, इब्राहिम के दस्तरखान पे फरिश्ता बैठ गया। कुरान है, इब्राहिम के दस्तरखान पर फरिश्ता बैठ गया। इब्राहिम कह रहे खाओ, तुम खाओ, मुझे इस रोटी वोटी की जरूरत। भाई वो फरिश्ता, उसे ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना खाने की जरूरत, ना पानी की जरूरत। यही तो है, हमने मुअज़्ज़िज़ मेहमान। अल्लाह। लेकिन एक बात कह रहा हूं, इब्राहिम के दस्तरखान पे फरिश्ता जाके बैठ गया। इब्राहिम पूरी मेहनत कर रहे हैं, उसके जो है सारे लगे हुए हैं कि मेहमानदारी में कोई कमी ना आने पाए, लेकिन इब्राहिम पहचान ना पाए। अरे मैं क्या अर्ज कर गया थी, सो इब्राहिम पहचान ना पाए। खाओ, कह रहा तुम खाओ, मुझे रोटी वोटी की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा आप गौर करो, वही फरिश्ता दरे ज़हरा पे आया, दक्कुल बाब किया, फिर बाहर आई कि कौन? कहा हम हसनैन के दर्जी। का झूठ क्यों बोलता है, तू सैयदुल मलाइका है। एक सलवात पढ़े मिलके मोहम्मद सोचने की। बड़ी माजरत के साथ एक बात कह के बात को खत्म कर रहा हूं। नौजवानों, इब्राहिम के दस्तरखान पे फरिश्ते ने बैठ के क्या कहा? तुम खाओ, मुझे इस रोटी वोटी की जरूरत नहीं। बड़ी माजरत के साथ एक चीज याद रखिएगा, अल्लाह कभी किसी के गुरूर को पसंद नहीं करता। देखो क्या, किसी के घमंड को, गुरूर को, तकब्बुर पसंद नहीं करता, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो फरिश्ता हो। जैसे इब्राहिम के दस्तरखान पे बैठ के कहा खा तुम, मुझे इस रोटी वोटी की जरूरत नहीं है, वहीं पे अल्लाह ने तय कर लिया। इतना गुरूर कहाँ हो जवानों, इतना घमंड। इब्राहिम के दस्तरखान पे बैठ के कह रहा मुझे रोटी वोटी की जरूरत नहीं, तो सही मैं भी खुदा हूं। तेरी इस अनानियत को अगर हमने दर ज़हरा पे न तोड़ा तो खुदा न कहना। आज तूने रोटी का इनकार किया है, मुझे रोटी वोटी की जरूरत नहीं है, तुम खाओ।
तुझी को भेजूंगा दर ज़हरा पे रोटी लाने के लिए। भेजा कि नहीं भेजा? आए, वो भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन। और कमाल तो देखिए, आने के बाद ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो है फरिश्ते हैं, हम सैयदुल मलाइका हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। क्या कहा? हम यतीम हैं, हम मिस्कीन हैं, हम असीर हैं। इन्होंने जैसे ही कहा ना यतीम, मिस्कीन, असीर, फौरन आए कुरान ने फोटो खींच लिया। वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। यतीम, मिस्कीन, असीर आए, यहाँ से लेके गए, हाथ जोड़ के कहो, परवरदिगार तेरा फलसफा समझ में नहीं आया। जिन्हें रोटी की जरूरत थी उनसे ले लिया, जिन्हें जरूरत नहीं थी उन्हें भेज दिया। बस जुमला मुकम्मल हो गया। जिन्हें जरूरत थी उनसे ले लिया, जिन्हें भूख न लगे न प्यास उन्हें भेज दिया। आखिर वजह क्या? परवरदिगार की आवाज़ है, तुम समझे नहीं। हमने फरिश्तों को इस दर पे भेज के रोटियां लेकर के ऊपर बुलवा के हमने बताना ये चाहा है, अब कल कोई ये तो न कहेगा कि इनसे मांगना हराम है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। एक और सलवात पढ़। तो बड़ी माजरत के साथ एक बेटी का जिक्र रह गया, क्योंकि दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। तो बस जहन में ये रखिएगा, इस्लाम लाने में भी एक बीवी का किरदार है, बीबी खदीजा रसूलुल्लाह के साथ, और इस्लाम फैलाने में मौला अली के साथ में बीबी ज़हरा, और इस्लाम बचाने में भी एक बीवी का किरदार है, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह। बस वो एक जुमला मैंने शुरू में कहा था, उसको जहन में रख लो। जिसने करबला में पूरी शरीयत को बचाया उसे हुसैन कहते हैं, और हुसैनियत को जिसने कदम कदम पे बचाया उसे ज़ैनब कहते हैं। हाँ, जितने लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, कौम की माएँ और बहनें बैठी हैं, बस इतना सोच लें, बीबी ज़ैनब, सिर्फ नाम सोचो, तुम्हारा दिल तड़प जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, आवाज़ें बुलंद हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। एक जुमला पढ़ूं, जहां से जो सुन रहा है पुरसा पेश करना। जो बेटी अपने घर के अंदर बचपने में भी अपने बाबा के सामने नंगे सर ना हो, शर्म करके ना रो, घुट घुट के मत रो। मैंने बहुत बड़ा जुमला पढ़ा है, फिर कह दे रहा हूं, एहसास करो। जो बेटी घर के अंदर अपने बचपने में भी अपने बाबा के सामने नंगे सर नाई हो, आज वही ज़ैनब है और शाम का बाजार, वही ज़ैनब है और कूफे का बाजार। शहजादी के सर पे चादर नहीं है और मनादी निदा दे रहा, तमाशाइयों आओ तमाशा देखो, अली की बेटी सर पर रहना चाह रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या अज़मत थी बीबी की। मगर जब जब मैं तन्हाई में सोचता हूँ तो दिल तड़प जाता है, आंखों में आंसू आते हैं, आवाज़ें बुलंद होती हैं। यही मेरी शहजादी
जब शाम के बाज़ार में पहुंची तो मेरी शहजादी को पत्थर मारे। कैसे बर्दाश्त कर रहे हो जवानों बुजुर्गों? अल्लाह अकबर। मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात कह रहा हूँ, ज़िंदगी में अगर कहीं वक्त मिले आपको तो मेरे कहने से करबला और बाद करबला, माना कि करबला में बहुत जुल्म हुए, मगर करबला के बाद की भी तारीख पढ़ के देखना कि कितने जुल्म करबला के बाद हुए, कम नहीं है। आओ मैं पढ़ रहा हूँ, अब सिर्फ तुम एहसास करो, बस इतना याद रखना, करबला पढ़ी नहीं जाती, करबला महसूस की जाती है। बड़ी मेहनत से इन जवानों ने प्रोग्राम मुनक़िद किया है, बर्पा किया है। अल्लाह जवानों को सलामत रखे, नासुओं के साए में हमारी दुआ है। बात कह रहा हूँ, आप सोचो चीज़ों, अल्लाह अकबर, क्या आप इसको कम जुल्म समझोगे? एक रसन 12 गले। पढ़ना आसान है, सुनना आसान है, जरा आप एहसास करो। एक रसन 12 गले, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। और आगे बढ़ो। अल्लाह अकबर, कैसे मैं पढ़ूं? शाम का बाजार, हर घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं। शाम के बाजार में हुसैन की यतीमा सकीना ने एक जुमला कहा, फूफी अम्मा, हाँ बेटी सकीना, वो औरत मुझे शरीफ मालूम हो रही है, वो बीबी मुझे नेक मालूम हो रही है, उसके हक में दुआ कर दीजिए। अली की बेटी ने एक सवाल किया, सकीना, जवानों बुजुर्गों कौम की माँ और बहनों, जुल्म का अंदाज़ा लगाओ बस। सकीना, हाँ फूफी अम्मा, तुम्हें कैसे पता चला वो औरत नेक है, वो बीबी शरीफ है? कहा फूफी अम्मा बताऊं? कहा बताओ। कहा ए फूफी अम्मा, सब औरतों के हाथ में पत्थर है। शर्म करके ना रो, खुद खुद के ना रो, रोना ना है तो सर नीचे कर लो। एक माँ बड़ी दूर से आई है तुमसे पुरसा लेने, तुम्हारे आंसू लेने। हर आदमी कोशिश किया करो उसका रुमाल खाली ना जाने पाए, 2 आंसू उसके रुमाल में जरूर दे दिया करो। हाँ, कैसे पता वो शरीफ है? कहा फूफी अम्मा, सब औरतों के हाथ में पत्थर है, उसके हाथ में पत्थर नहीं है, इसलिए वो शरीफ मालूम हो रही है, नेक मालूम हो रही है। साहिबा औलाद का मजमा है, एहसास करो। एक वक्त ऐसा आया, हुसैन की यतीमा सकीना ने आके अपने भैया सज्जाद से कहा, भैया सज्जाद, तुम्हें पता है ना तुम्हारी बहन सकीना कई दिन से सोई नहीं है। दुआएं मांगना आंसुओं के साए में, दुआ का बड़ा अच्छा वक्त होता है ये। छठे इमाम कहते हैं सबसे अच्छा वक्त है दुआ का जब आंखों में आंसू हो, ज़बां पे वाह हुसैना की सदा हो, दिल टूट रहे हो, उस वक्त दुआ मांगा करो। उस वक्त मेरी दादी हाथ बुलंद करके कहती है, ए परवरदिगारा, इन्हें सलामत रखना, इन्होंने हुसैन के गले पे चलता हुआ खंजर नहीं देखा। सुन के रो रहे हैं। आओ सुनो ज़्यादा रो, पुरसा, यही हक है, यही माले मजलिस है। आवाज दिया, भैया सज्जाद, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन सकीना, जुल्म सुनना चाहते हो, जुल्म का अंदाजा लगाओ, कई दिन से सोई नहीं है। हाँ बहन पता है। कब भैया अगर तुम इजाजत दो तो उस तन्हाई में जाके मैं थोड़ी देर के लिए सो लूं। मौला सज्जाद तड़प के जुमला कहते, बहन सकीना, अगर तुम्हें कोई सोने दे तो मैं रोकने वाला कौन?
अल्लाह अकबर, तुम्हें अगर कोई सोने दे तो मैं रोकने वाला कौन? मौला सज्जाद कहते मेरी बहन गई, अभी सोई भी न होगी कि शिमर आगे बढ़ा, मेरी बहन को तमाचे मारने लगा। मैंने कहा शिमर आया कर, अरे मेरी बहन यतीमा। वाह मुसीबत, वाह गुरबता। अल्लाह अकबर, आप क्या बात से बुलंद है। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। जुल्म आदमी सोच नहीं सकता कितना करबला के बाद जुल्म हुआ है। मैं सदादारों में मजलिस तमाम कर रहा हूँ, आप ज़रा एहसास करो, गर्मी का महीना है, पढ़ना आसान है। बीमार इमाम के हाथ में हथकड़ी पहनाई गई, गले में खारदार तौक डाला गया, पैरों में बेड़ी। लेकिन सदादारों, कभी तुमने सोचा है कि एक जगह दुश्मनों ने खैमे नस्ब किए? अल्लाह अकबर, जनाब अली अकबर, अल्लाह अकबर। इनका कातिल लानत उस मलून पर अपने खैमे के अंदर अपने गुलाम से बात कर रहा है। मैं सिर्फ जुल्म पढ़ रहा हूँ बस। जंजीर की झनकार की आवाज़ आई खैमे के पीछे से। ये मलून कहता है अपने गुलाम से, जा देख किया कौन है। आया गुलाम, आके देखा, आके बताया कि हुसैन का बीमार बेटा बैठा है। फुर्सा पेश करो, बस मजलिस तमाम कर रहा हूँ। जुल्म आप सोच नहीं सकते, वादे करबला कितना हुआ। ये मलून उठा, पहुंचा सैयद सज्जाद के पास। यहाँ क्यों बैठे हो? बुजुर्गों, सीने पर हाथ रख के सुनना, अल्लाह आपको बर्दाश्त करने की ताकत दे। जिंदगी का एक मिनट का नहीं पता दी दो, यही आंसू काम आएंगे। अल्लाह अकबर, एहसास करो। अल्लाह अकबर, ये महीना गर्मी का है। जितने लोग बैठे हैं एहसास करो, दिन का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, लोहे का 1 किलो का टुकड़ा आप धूप में डाल दो और उसके बाद आपसे कहा जाए जरा इसे उठाओ। आप जैसे ही उठाओगे फौरन उठा के फेंक के जुमला कहोगे, मेरा हाथ जल गया, मेरा हाथ जल गया। बस ना, अब आओ सुनो दीजो। सज्जाद के हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में खारदार तौक है, सर झुकाए बैठे हैं। एक मर्तबा ये मलून आके कहता है, मेरे खैमे के पीछे क्यों बैठे हो? सैयद सज्जाद ने आहिस्ता से सर उठाया और एक जुमला कहा, बताओ क्यों बैठा हो? कहा बताओ कि सूरज की गर्मी से मेरे हाथ की हथकड़ी गर्म हो गई। मातम कर सको कर लो, पुरसा पेश कर लो, अब हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ूं। एक मर्तबा का सूरज की गर्मी से मेरे हाथ की हथकड़ी गर्म हो गई। मैंने चाहा कि कुछ देर तेरे खैमे के पीछे बैठ करके इसे ठंडी कर लो, इसे ठंडी कर लो। ये मलून कहता है, सज्जाद तुम्हें इतनी भी इजाजत नहीं है कि तुम अपनी हथकड़ी ठंडी कर लो। अरे ज़ैनब ने जुमला सुन लिया, आवाज दिया, सज्जाद वापस आ जा। तेरी बहने, तेरी फूफिया अपने अपने हाथों का साया करके तेरी हथकड़ी ठंडी कर देगी। सज्जाद वापस आ जा, सज्जाद सब्र कर बेटा।